अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अनम शेख। इस वक्त सियासी सूरत हाल भी बहुत दिलचस्प चल रही है। पीडीएम के आपस के इख्तलाफात भी शुरू हो चुके हैं, इसके ऊपर भी बात करेंगे। और इसके अलावा भारत में जो इस वक्त संगीन मामलात चल रहे हैं, वहां पे सिखों के हवाले से, फार्मर्स प्रोटेस्ट के हवाले से, उस पर बात करेंगे। और हमारे साथ मौजूद हैं मारूफ सिपाही तज्जियाकार लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अमजद शोएब साहब। सर, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। सर, सबसे पहले तो यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं कि पीडीएम के अंदर क्या वाकई इख्तलाफात हैं या नहीं, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले खबर भी आई है, जराये के मुताबिक मौलाना फजलुर रहमान ने ये कहा है कि अगर ये मरियम ने और बिलावल ने ही फैसले करने हैं तो फिर मैं जो है वो साइड पे हो जाता हूँ, सरबराही छोड़ देता हूँ और ये आकर सरबराह बन जाए। जिसके ऊपर उन्हें मनाया गया है नवाज शरीफ की तरफ से भी और जरदारी की तरफ से भी। तो सर, क्या कहेंगे कि ये हालात इनके काम जा रहे हैं और क्या ये हुकूमत गिराने की ताकत रखते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, ये मौलाना को समझना चाहिए था कि फैसले उन दोनों पार्टियों ने अपनी मर्जी के करने हैं। मौलाना को तो उन्होंने बिठा दिया है एक दिखावे के तौर पे, उसको मुतमईन करने के लिए। बड़ी सीधी सी बात है, वो दो बड़ी पार्टियां हैं, उनकी स्टेक्स ज्यादा हैं। मौलाना की 5 सीटें हैं नेशनल असेंबली में, तो 5 सीटों वाला अगर मांगे किसी से रोल के जी मुझे आप वीटो पावर दे दें, तो वो तो कोई नहीं मानेगा, क्योंकि 5 वाले की तो वो स्टेक्स नहीं है। स्टेक्स तो उनकी हैं जिनके पास मसलन सबसे ज्यादा स्टेक्स हैं, वो पीपल्स पार्टी की, जिनके पास हुकूमत है सिंध की। क्या वो अफोर्ड करते हैं कि उनके हाथ से सिंध की गवर्नमेंट चली जाए, कोई ऐसा सिलसिला हो, सिस्टम डिरेल हो जाए, या ये कि नए इलेक्शन होते हैं सारी असम्बलियां तोड़ दी जाए? फिर ये चीजें समझने की हैं। इसी तरह नून लीग है, उसके भी अपने मफादात और मकासद हैं। पूरा खानदान जो है वो करप्शन के केसेस में फंसा पड़ा है, वो उनसे निजात चाहते हैं, उनकी अपनी अंदरूनी रिक्वायरमेंट्स हैं फैमिली की। ये मौलाना पता नहीं खुदा जाने किस ख्वाबो ख्याल में बैठे हुए हैं। तो ये सारा उनको समझना चाहिए कि आइंदा भी यही होगा कि फैसले वो दोनों पार्टियां, जो बड़ी पार्टियां जिनकी स्टेक्स हैं, वो अपने हालात, अपने मामलात को, अपने मफादात को देख के करेंगी। मौलाना तो ये वो जैसे वो कहते हैं कि शामिल बाजी की तरह वो साथ साथ फिरेंगे। तो मौलाना एक चेहरा है जिसको उन्होंने सामने रखा हुआ है। अब चीज ये है कि ये जो फैसले सामने आए पिछले दिनों, कुछ थोड़ा बहुत, किसी ने कहा जी हम इलेक्शन में हिस्सा लेंगे, किसी ने कहा जी सेनेट के इलेक्शन में नहीं लेना। ये अगर आप इसको ही देख लें तो अल्टीमेटली जो पहले दिन तीनों पार्टियों या सारी पार्टियों ने मिलके बताया था कि हम फलां वक्त इस्तीफे दे देंगे, इस्तीफे जमा करा दें, फलां वक्त हम बाइकआउट करेंगे, फलां वक्त हम लॉन्ग मार्च करेंगे, वो सारा तो हवा में उड़ गया। और हुआ यही कि पीपल्स पार्टी ने अपनी राह ली, मजबूरन नून लीग को कुछ उसमें कंप्रोमाइज करना पड़ा और मौलाना देखते रह गए। तो ये सूरत हाल आइंदा भी आएगी। आप इस इत्तेहाद को यूं देख लें कि इत्तेहाद एक प्लेटफॉर्म तो क्रिएट किया इन्होंने, जिसका वजन 11 पार्टियों की वजह से बड़ा नजर आता है, लेकिन अगर अंदर से खंगालें तो मफादात दो बड़ी पार्टियों के अपने अपने हैं। लिहाजा ये चीजें आड़े आएंगी बाद में। तो मौलाना अगर आज मान भी गए हैं तो कल को फिर उनको ये सुर्खी होगी और उनको हो सकता है अपना अलग रास्ता इख्तियार करना पड़े। पहले भी होता रहे मौलाना के साथ, ये कोई नई बात तो नहीं है। तो ये समझने की बात है, मौलाना पता नहीं क्यों नहीं समझ रहे, बड़े जीरे का आदमी है। बहरहाल इस इत्तेहाद के यूं चलना वो जरा मुश्किल ही नजर आता है। जहां मौलाना के जो अजाइम है वो पूरे किया जा सके, वो मुश्किल नजर आता है। बिल्कुल ठीक है। और इसका मतलब है कि जब ये इनका चलना मुश्किल है तो हुकूमत का गिराना तो नामुमकिन हो गया। सही। सर, ब्रॉडशीट का जो स्कैंडल आया सामने और उसके ऊपर अभी ये कहा जा रहा है कि पानामा 2 या पानामा प्लस बनने वाला है, क्या ऐसा है? मुझे इस चीज का क्लैरिफिकेशन इस तरह दीजिएगा कि पहले 1000 केसेस इन पे बने, ये छूट गए, इनके ऊपर अदालतों में सजाएं हुई, इनको फिर रिहाई मिल गई, ये चले गए जमानतें लेके या जिस तरह भी, और उसके बाद आज मरियम नवाज जो है, ये क्वेश्चन पब्लिक की तरफ से किया जाता है कि मरियम नवाज क्यों बाहर है। ये तो इनके साथ सलूक है जो आम आदमी के साथ जो है केस बनने से पहले जो है उसको मारना शुरू कर दिया जाता है। तो यहाँ पे अगर ये ब्रॉडशीट जो है ये पनामा प्लस बन भी जाता है, क्या फर्क पड़ेगा? देखिए, कोई पनामा प्लस वगैरह कुछ नहीं बनता। इसमें पहले तो ये बात है कि जब ये मिलिट्री गवर्नमेंट थी तो ये माहिदा हुआ, उस वक्त की जितनी गलतियां हुई वो उस वक्त के लोगों के लिए पनामा हो गया। और फिर अगर उन्होंने को डिग आउट किए हैं केसेस पीएमएलएन के या पीपल्स पार्टी के, तो ये उनके लिए एक मसला बन गया। तीसरा किस्सा है पीटीआई का। इन्होंने पैसे पे किए, पैसे जो इन्होंने अमाउंट्स रखी वहां पे इतनी बड़ी बड़ी
एम्बेसी के अकाउंट में वो रखी नहीं जा सकती थी, इनके अंदर भी कोई प्रॉब्लम है तो इनके लिए भी मसला बन गया। असल चीज ये है कि एक खासा लंबा वक्त है जो कि कवर हुआ, 20 साल गुजर गए, इसमें बड़ी बड़ी गलतियां मुख्तलिफ लोगों ने की हैं, सो ये गलतियां तो सबके सामने आ सकती हैं और सबकी करप्शन भी सामने आ सकती है, लेकिन करप्शन के लिए तो हमेशा अदालतों से जाके सजा दिलवानी होगी, तो गलतियां जो आपने की हैं उसका अदाला जो है वो शायद कुछ हो सके। अब अगर आप ये कहते हैं कि पनामा में हमने करप्शन पकड़ी थी मियां साहब की, और अब जरदारी साहब और मियां साहब की करप्शन के वाज़ेह सबूत आ जाएंगे, तो जो पाकिस्तान के हकायक हैं यहाँ तो कभी सजा हुई नहीं किसी को। आप देख लें कि जितने मेगा केसेस खोले, ये रोजाना हमारे जज साहब जो हैं जावेद इकबाल साहब, वो रोजाना दावा करते हैं, लेकिन फैक्चुअली अदालतों का और इनका मिलके कोई नेक्सस है जिसकी वजह से कोई केस फाइनल तो होता ही नहीं, बल्कि वक्त के साथ छूट जाते हैं। अभी साद रफीक को देखें, आपने 1.5 साल उसको जेल में रख के तो बिल आखिर उसको लपेट दिया, इंक्वायरी खत्म। क्यों खत्म होगी? कहीं सिस्टम में कोई खराबी है ना। तो ये यहाँ पे अच्छा, फिर 2 केसेस लेने आपके सजा नहीं दी जा सकती। मियां नवाज शरीफ साहब की जमानत का केस देख, सजा याफ्ता आदमी जेल में पड़ा हुआ जमानत बगैर किसी वजह के, और ये अगर आप देखें तो किसी कानून में ये चीज है ही नहीं, पाकिस्तान के कानून में तो हो ही नहीं सकती थी जमानत, फिर कैसे दे दी इन्होंने? कि इसलिए कि मियां साहब के लिए ये मुमकिन था उनका कर। हुदैबिया पेपर मिल का केस देख लें, जो काजी फायज ईसा साहब के ऊपर आता है कि उन्होंने फैसला किया, वो जिस तरह उसको लपेटा गया, वो हमारी तारीख का एक स्याह तरीन बाब, हमारी अदालती तारीख का स्याह तरीन बाब है कि हुकूमत का, मुल्क का, पाकिस्तान का पैसा खाया हुआ, और एक ऐसा जबरदस्त केस जिसमें सारा वाज़ेह नजर आ रहा है और आप निकलवा सकते हैं, आप अपनी कौम का मुफाद कुर्बान करके उसको रिलीफ दे रहे हैं और पैसा गया। वो मदर ऑफ ऑल केसेस था। लेकिन देख लें, फिर आप जरदारी साहब का केस देखें जो यहाँ पे चला नैब में, और नैब ने रेफरेंसेस दिए, जब नैब ने डॉक्यूमेंट्स वगैरह पेश की तो उसमें फोटो कॉपी लगा दी। अदालत ने कहा जी फोटो कॉपी कबूल नहीं, नैब भी मुतमईन होकर बैठ गया, अदालत भी मुतमईन होकर बैठ गई, उनको कहा जी बरी। 1 महीने बाद दूसरा रेफरेंस दिया नैब ने, उसमें फिर फोटो कॉपियां लगा दी। तो कहीं तो मिली भगत है ना। अब अगर मैं देखूं तो 8-9 साल से, 10 साल से केस पड़ा हुआ है यूसुफ गिलानी का, राजा परवेज अशरफ का, क्यों नहीं फैसले हो रहे? कहीं तो कोई नेक्सस है ना, कहीं को मिली भगत है। और जो इनके अंदर के लोग हैं वो कहते हैं जी उनकी तो डॉक्यूमेंट्स ही चोरी हो गायब हो चुकी, केस क्या चलने। तो यहाँ सजा नहीं है, वो पानामा 1-2 वगैरह कहानी जो है ना, ये आपको मुझे सुनाने के लिए है कि हम सुन के तो खुश हो जाएं कि शायद कुछ मुल्क में एहतसाब होने लगे, वो नहीं है, नहीं, एहतसाब है ही। तो ये सब नाराबाजी छूट छाट जाएंगे। एक आखिर में आके अगर शर्मिंदगी किसी के हिस्से की है तो वो इमरान खान, जिसने सबसे ज्यादा नारा लगाया था कि मैं ये करप्शन खत्म करूंगा और हम छोड़ेंगे नहीं, मार देंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, वो आखिर में खाली हाथ उठेगा और उसको प्रॉब्लम हो, क्योंकि उसने इस माफिया को समझा ही नहीं, सिस्टम को समझा नहीं। जी बिल्कुल सर, ये एग्जैक्टली ये जो आपकी बात है, ये बिल्कुल मेरा भी यही पॉइंट था। इसके ऊपर कुछ ना कुछ तो वे फॉरवर्ड होगा। सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज ये है कि लोग वेट कर रहे हैं जुडिशियल रिफॉर्म्स का। क्या इमरान खान की हुकूमत ये कर सकती है? अगर ये कर सकती है तो बहुत बड़ा एक मेरे ख्याल से बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी इमरान खान की। तो क्या इसकी कोई पॉसिबिलिटी आपको नजर आती है किसी तरह से?